मुझे लगता है कि भाई ये मैं ये कहूं कि आप पढ़ लो सही से, ये कर लो वो कर लो या पढ़ाई शुरू कर दो, तो ये वो समय नहीं है। बस अपने आप को एक सही स्थिति में हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इस बात को जांचने का है। अब सही स्थिति कैसे पता चलेगी सर? तो बच्चे आप अपने आप को जब भी कभी मॉक के थ्रू ही एनालिसिस करिए, हर सब्जेक्ट वाइज, बजाय इसके कि मेरे फुल मॉक में इतने कम क्यों आ रहे हैं, मैं क्या करूं गुरुजी, मैं तो बढ़ ही नहीं रहा हूं, हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। इन सब चीजों को करने से अच्छा है कि आप अपने हर सब्जेक्ट वाइज देखिए अपने आप को कि मैं मैथ्स में कहां हूं, मैं रीजनिंग में कहां हूं, मैं हिंदी में कहां हूं और मैं जीएस में कहां हूं। अब आपको ये लगता है कि सर ये सब्जेक्ट तो मेरा बिल्कुल भी पकड़ में नहीं है, ऐसा या तो आपका मैथ्स होगा या आपका जीएस होगा, इनके अलावा तो नहीं हो सकता कोई सब्जेक्ट ऐसा। रीजनिंग और हिंदी में ऐसे कोई भी बच्चा नहीं कहेगा। हिंदी के बजाय जो इंग्लिश लेते हैं, रीजनिंग और इंग्लिश में भी ऐसे कोई बच्चा नहीं कहेगा। सिर्फ यही दो सब्जेक्ट टेंशन देते हैं। पर जो टेंशन नहीं देते, हिंदी और रीजनिंग, क्या वो आप पूरा कर पाते हो या हर टेस्ट में 18+ कर पाते हो? उस पर एनालिसिस करो। सर इन दो का क्या करें? मतलब दो में से एक तो आपको मजबूत रखना ही पड़ेगा। आपकी या तो जीएस बहुत मजबूत हो सकती है या मैथ्स बहुत मजबूत हो सकता है। मोस्टली बच्चे जीएस में थोड़ा सा ये कहते हैं सर इतना बढ़िया नहीं है, मैथ्स अच्छा है। तो आपके 3 सब्जेक्ट फिर अच्छे हो जाते हैं। तो जिनके 3 सब्जेक्ट है, तीन सब्जेक्ट अच्छे हैं, मैथ्स रीजनिंग हिंदी, तो हिंदी भाषी जो स्टेट हैं इनमें उम्मीद वही करें अपने सिलेक्शन की। अगर आप गैर हिंदी भाषी स्टेट से हैं तो आपके 2 सब्जेक्ट अगर बहुत स्ट्रांग है, हिंदी और रीजनिंग या इंग्लिश या रीजनिंग जो भी आप कहते हो, 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग है, इन दोनों में से एक बिल्कुल भी नहीं है और एक में आप आधा पर्दा कर लेते हो, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। मतलब कम से कम आपको जो हिंदी भाषी वाले स्टेट से बच्चे नहीं हैं उनको भी कम से कम आधा उसमें से, मान लो या तो आपका जीएस बिल्कुल नहीं है तो मैथ्स अच्छा हो, मैथ्स बिल्कुल नहीं है तो जीएस थोड़ी अच्छी हो। तो टोटल मिलाकर के आपको 2.5-3 सब्जेक्ट, ढाई मतलब एक बिल्कुल छोड़ भी दिया है तो एक बहुत स्ट्रांग हो, या उसमें से बहुत स्ट्रांग भी ना हो, आधा भी हो तो भी चल जाएगा, पर दूसरे में भी एक चौथाई चाहिए तो आप सिलेक्शन ले जाते हो तब भी। तो बच्चे अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि रीजनिंग और हिंदी 2 सब्जेक्ट सबके बहुत अच्छे होने चाहिए, चाहे कोई कहीं से भी है। ये सबसे आसान सब्जेक्ट हैं। इनमें अगर कहीं कमी हो रही है, हिंदी और रीजनिंग में या इंग्लिश और रीजनिंग में, तो भाई इस कमी को सबसे पहले दूर करो। किस चैप्टर में का क्वेश्चन इन दोनों में मुझसे गलत होता है, उस चैप्टर का प्रश्न, ये प्रतिज्ञा लो कि अगले मॉक में गलत नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। यह प्रतिज्ञा तो आपको करनी पड़ेगी, तो ही आप एक सटीक गाइडेंस में तैयारी कर रहे हैं। अब बात बचती है सर मैथ्स और जीएस की। तो भाई देखो, जीएस के लिए तो किसी के लिए भी ये कहना कि भाई साहब बहुत बढ़िया है, आप तो इतना पक्का ही कर दोगे 15-16, वो पॉसिबल नहीं है। पर एसएससी की स्टैटिक जीके को एसएससी जीडी के लिए थोड़ा अच्छे से पढ़ जाना, 8-7 प्रश्न तो वही दे देती है आपको। और स्टैटिक जीके को भाई सबसे अच्छे टीचर पूरे यूट्यूब पे हो या कहीं भी हो, भारत के ही सबसे अच्छे मैं कह सकता हूं कि नवीन सर है, और उन्होंने आपको पढ़ाया भी है। तो आप उनसे पढ़ें तो अपने आप पे थोड़ा सा आश्वस्त रहें और उनके नोट्सों को अच्छे से रिवाइज करें। कि स्टैटिक की उनकी बुक भी आती है बच्चों, वो भी पढ़ लेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। फिर आपके जो 8 प्रश्न आए या 10 आए, पहले आधी स्टैटिक जीके भी आ गई थी 20 में से, और ऐसा केवल जीडी में होता है, ना सीजीएल में ना सीएचएसएल में इतना पूछा जाता है, क्योंकि स्टैटिक को सबसे आसान माना गया है और आसान सबसे ज्यादा चीजें जीडी में ही पूछी जाती हैं एसएससी के एग्जाम में, वो आसान मानते हैं इसको। तो आप स्टैटिक को अगर इतना कर लेते हैं, बुक प्लस नवीन सर की, बुक प्लस नवीन सर की क्लास या नोट्स, बुक भी नहीं करते हैं तो नोट्स जरूर कर लीजिए, तो आप 8-10 प्रश्न के लिए एश्योर हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी की कमेंट आती थी कि हमारे मॉक टेस्ट में इसको नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसके लिए कोई ऐसी वीडियो लाइए, कोई सेपरेट वीडियो जिसमें सभी सब्जेक्ट के बारे में अंकित भाई सर ने बताया हो। तो देखो वो वीडियो मैंने आपके लिए प्रोवाइड करा दी है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। और किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए भी आपको वीडियो चाहिए हो अंकित भाई सर ने जिसके बारे में स्ट्रेटजी बताई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपके लिए वो भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस चैनल पर अंकित भाटी सर या नवीन सर, जितने भी ऑडियो टीचर हैं, उन सभी की स्ट्रेटजी वीडियो इस पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज इतना ही, धन्यवाद।